नदी के किनारे एक पेड़ के तने में एक जलपरी फंसी हुई है। जतिन उसकी तकलीफ देखकर साहस करके उसके पास जाता है। जलपरी, तुम्हें तो चोट लगी है और तुम यहाँ आई कैसे? बाढ़ की तेज धारा में बहकर मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। लगता है अब मैं मर जाऊंगी। तुम चिंता मत करो जलपरी, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये कहकर जतिन सबकी नजरों से छिपाकर जलपरी को अपने घर ले आता है। फिर उसे पानी के टंकी में रखकर पत्नी को बुलाता है। लावण्य, लावण्य, जल्दी से जड़ी बूटी का पात्र यहाँ ले आओ। क्या हुआ जी? रुको, मैं अभी आती हूँ। लावण्य जड़ी बूटी ले आते ही जतिन उसे जलपरी के बारे में सब कुछ बताता है। फिर लावण्य बहुत प्यार से जलपरी मणिमाला की घाव पर जड़ी बूटी लगाती है। अब मैं जल्दी से वो सारे बांस ले आता हूँ। ये कहकर जतिन कटे हुए बांस घर ले आता है और सारे बांस वो अपने आंगन में रख देता है। फिर धीरे धीरे घने बादल जमकर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सब कुछ तैयारी हो चुका है, अब मैं जल्दी से काम शुरू कर देता हूँ। ये कहकर जतिन अपना काम शुरू करता है। उसी समय तितली भीगती हुई दौड़कर घर आती है और ये देखकर उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। मैंने तुझे कितनी बार मना किया था, कहा था जल्दी घर लौट आना, नहीं तो बारिश में भीग जाएगी। कहो, अगर तुम मुझे नहीं डांटोगी तो मैं एक बात बताऊंगी। क्या बात है? ठीक है, बोल, नहीं डांटूंगी। पता है माँ, हम सब दोस्त मिलके नदी किनारे गए थे जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ देखा नदी से गांव की तरफ तेजी से पानी घुस रहा है। सच में क्या? रुक, मैं तेरे पिताजी को अभी बताती हूँ। लावण्य दौड़ते हुए जाके जतिन को गांव में पानी घुसने की खबर देती है। फिर वो देखती है कि जतिन बांस से एक सुंदर घर बनाया है। मुझे अभी जाके गांव वालों को बताना होगा, नहीं तो बाढ़ के पानी में सब बह जाएंगे। ये कहकर जतिन सबके घरों में जाकर गांव में बाढ़ का पानी घुसने की खबर देता है। सुनो सुनो, यमुना के पानी गांव में घुस रहा है। तुम सब जल्दी से अपना घर छोड़कर कहीं ऊंची जगह पे चले जाओ। इसके बाद गांव के लोग बाढ़ के पानी से जान बचाने के लिए ऊंचे महफूज जगह में चले गए। उधर नदी का पानी बह के गांव में घुसने लगे थे। जतिन अपने घर लौटकर अपनी बेटी, पत्नी और गाय को लेकर उस तैरते हुए बांस के घर में शरण लेता है। फिर धीरे धीरे पानी और तेज बहने लगा। तभी तितली अचानक देखती है, माँ, पिताजी, वो देखो, लगता है कोई पानी में डूब रहा है। वो तो तैर नहीं पा रहा, अगर उसे अभी पानी से नहीं निकाला वो डूब जाएगा। लेकिन इतनी जल्दी वहाँ तक पहुँचे कैसे? ऐसे हालात देख जलपरी कहती है, चिंता मत करो, इस बांस के घर से जो रस्सी बंधी है उसे खींचकर मैं तुम्हें उस आदमी तक ले जाती हूँ। पूरी तरह स्वस्थ मणिमाला बांस के घर की रस्सी को खींचते हुए उस आदमी के पास पहुंचती है। फिर जतिन उसे अपने बांस के घर में उठाकर बचा लेता है। धन्यवाद जलपरी, अगर तुम हमारे इस बांस के घर को उसके पास नहीं ले जाते तो उसे बचाना असंभव होता। जो भी इस बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं, हमें उन सबको बचाना होगा। ये कहकर मणिमाला जलपरी बांस के घर को खींचते हुए ले जाती है और अगर कोई बाढ़ के पानी में डूब रहा होता है उसे बचा लेती है। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।